मोटिवेशन व्लॉग विद सोफिया में आप सभी को हार्दिक स्वागत और प्यार भरा नमस्कार। क्या है खुश होने का राज? What is the secret of happiness in life? एक समय की बात है, एक गांव में महान ऋषि रहते थे। लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और ऋषि उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और ऋषि से एक प्रश्न पूछा। उसने ऋषि से पूछा कि गुरुदेव, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है? What is the secret of happiness in life? ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताती हूँ। I will tell you the secret of happiness in life. ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ता में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कह दिया कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वहां ऋषि के साथ साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने ऋषि से कहा कि उसे दर्द हो रहे हैं। तो ऋषि ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ा राहत महसूस हुआ। तभी ऋषि ने कहा, यही तो है खुश रहने का राज। This is the secret of happiness in life. व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं समझा नहीं। तो ऋषि ने कहा, जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होते हैं, और अगर इसे 1 घंटा तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुख के बोझ को जितने ज्यादा समय तक उठाए रखेंगे, उतने ही ज्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यहाँ हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करते हैं। एक नगर में एक शीश महल था। उस महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल इंसान महल को देखने गया। जैसे ही वह महल के भीतर घुसा, वहां अचानक उसे सैकड़ों गुस्सैल इंसान देखने लगे। सारे के सारे उसी गुस्सैल इंसान से नजर नाराज और दुखी लग रहे थे। उसके चेहरे पर आ रहे क्रोध के तरह के भाव को देखकर वह इंसान और ज्यादा क्रोधित हुआ और उन पर चिल्लाने लगा। ठीक उसी वक्त उसे वह सैकड़ों इंसान अपने ऊपर क्रोध से चलते हुए देखने लगे। इतने सारे लोगों को खुद पर नाराज होते देख वह डर कर वहां से भाग गए। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन सोचा कि इससे बुरा कोई जगह नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद एक अन्य शांति दूत एवं प्रेम मसीहा हाथ जोड़ शीश महल पहुंचा। स्वभाव से वह खुश मिजाज और जिंदा दिल था। महल में घुसते ही उसे वहां दूसरा नजारा देखने को मिला। उसे सैकड़ों इंसान हाथ जोड़ स्वागत करते देखा। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने खुश होकर सामने देखा तो उसने सैकड़ों इंसान खुशी एवं आनंद
मानते हुए नजर आए। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब वह महल से बाहर आया तो उसने महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहाँ के अनुभव को अपने जीवन का सबसे बढ़िया अनुभव माना। हमारे अंदर और बाहर का संसार भी ऐसे ही शीश महल है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोच एवं विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाते हैं। जो लोग इस संसार को आनंद का लोक मानते हैं, वे यहाँ से हर प्रकार को खुश और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं। जो लोग इसे दुख का कारगर समझते हैं, उसकी झोली में दुख और कुटिलता के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने मानव जाति के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। उन्होंने खुशी को कहीं छुपा देने का मन बनाया ताकि मानव उसे आसानी से प्राप्त ना कर सके। ब्रह्मा जी की सोच थी कि जब बहुत तलाश करने के बाद मानव खुशी को ढूंढ निकालेगा, तब शायद वास्तव में खुशी हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रणा करने उन्होंने अपनी परामर्श मंडली को बुलाया। जब परामर्श मंडली उपस्थित हुए तो ब्रह्मा जी बोले, मैं मानव जाति के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। इस खेल में मैं खुशी को ऐसे स्थान पर छुपाना चाहता हूँ जहाँ से वह उसे आसानी से ना मिल सके, क्योंकि आसानी से प्राप्त खुशी का महत्व मानव नहीं समझता और पूरी तरह से खुशी नहीं होता। जब आप लोग मुझे परामर्श दें कि मैं खुशी को कहाँ छुपाऊं, इसे धरती की गहराई में छुपा देना उचित होगा। पहला परामर्श आया, लेकिन मानव खुदाई कर आसानी से इसे प्राप्त कर लेगा। ब्रह्मा जी ने असहमत जताते हुए कहा, तो फिर इसे सागर की गहराई में छुपा देना अच्छा रहेगा। एक परामर्श और आया, मानव सारे सागर छान मारेगा और खुशी आसानी से ढूंढ निकालेगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले। बहुत से परामर्श सलाहकार मंडली ने दिया, लेकिन कोई ब्रह्मा जी को जांचे नहीं। काफी सोच विचार कर ब्रह्मा जी का निर्णय पर पहुंचे, जिससे परामर्श मंडली भी सहमत थी। यह निर्णय था कि खुशी को मानव के अंदर ही छुपा दिया जाए। वहाँ से ढूंढने के बारे में मानव कभी सोचता ही नहीं है, लेकिन यदि उसने वहाँ खुशी ढूंढ ही ले तो वह अपने जीवन में वास्तव में खुश रहेगा। हम अक्सर खुशी को बाहर तलाशते रहते हैं, किंतु वास्तविक खुशी हमारे भीतर ही है। आवश्यकता है उसे अपने भीतर तलाशने की।